हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए। आज हम आपको चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, क्लास 10th का पोलिनोमियल्स, ठीक है, इसको कराने जा रहे हैं। तो पोलिनोमियल्स आपको पता है, पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स एक आपका एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड मैथमेटिकली नंबर्स। जो आपके एल्जेब्रिक नंबर होते हैं जिन्हें आप वेरिएबल बोलते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह, है ना, और जो आपके अर्थमेटिक नंबर होते हैं 1 2 3 4, इनका जो मिक्सअप होता है, एक मिश्रण बोलते हैं हिंदी में, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। और उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स बेसिकली है क्या कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें मोर देन 2 या फिर 2 टर्म भी हो सकती हैं या मोर देन 2 टर्म्स हो सकती हैं, जिसमें 2 पद हों या 2 से अधिक पद हों, तो हम उसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स आप लोग अपनी लास्ट क्लास 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का, ठीक है, आज हम इसको दोबारा करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें जो आपका पहला ही क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है। क्वेश्चन ने कहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, की एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ आपको नीचे बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्राफ है, और भी ग्राफ है, 6 ग्राफ है यहाँ पर हमें जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो ग्राफ है y इजिकल टू पी एक्स। देखिए इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, y इजिकल टू पी एक्स। इसका मतलब ये है कि y हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फलन है, हिंदी में फलन बोलते हैं फंक्शन को, और जो किसके अंदर है, पी एक्स का मतलब x के अंदर है। किसके अंदर है दोस्तों? x के अंदर है। आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स, जो फिगर्स में हमें दिखाई दिया होगा आपको, x ग्राफ और y ग्राफ। तो एक्स वाई जो ग्राफ है ये हमें दे रखा है। फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, जो पोलिनोमियल्स है वो क्या है, पी एक्स है। इसका मतलब जो पोलिनोमियल्स में जो वैल्यू होगी वो एक्स के अंडर है। तो उन्होंने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कि हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जीरोज को हिंदी में शून्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इन ईच केस, सभी केसेस में, जितने भी हमारे क्वेश्चन हो गए इन सभी क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर क्वेश्चन एक्स में बना हुआ है हमारा पोलिनोमियल, तो हमें जीरो चेक करना है। तो जीरो हमने 9th क्लास में सीखा था कि एक्स की वो वैल्यू, जब एक्स में हमारा पोलिनोमियल होता था तो एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर वह एक्सप्रेशन आपका जीरो आता था, वह होता था उसका जीरो, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, क्योंकि पोलिनोमियल हमारा एक्स में है, तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, ठीक है, कितनी जगह पर वो इसको काट कर जा रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितनी भी जगह पर वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है दोस्तों। उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, उसके शून्य की संख्या उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम पहले की सवाल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा ग्राफ बना हुआ है ये वाला, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो अगर कहीं भी नहीं काट रहा है तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो जीरोज होंगे, इसके जीरोज कितने होंगे, नो जीरोज, ठीक है, नो जीरोज। अगर रीजन पूछता है तो रीजन हम लोग लिख सकते हैं इसका। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज द गिवन ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एनीवेयर, है ना, कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका कोई भी जीरोज शून्य नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो है एक्स एक्सिस को देखते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक पोजीशन पर काट रहा है, बाकी पूरे एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं काट रहा है, क्योंकि एक ही जगह इसने कट किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि इसके जीरो 0 थे और इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, हमारे 1 हो गए हैं, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप लोग देखिए कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे दोस्तों 1 2 3, ठीक है, क्योंकि इसने 3 जगह कट किया है, 1 2 3, इसके इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जी हाँ दोस्तों, 1 और 2, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 5। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज देखते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोज होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका 6 पार्ट है। तो जो 6 पार्ट है, इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ
जीरोज, 1 2 3, कितने होंगे दोस्तों? 3। देखिए यहाँ पर जो जा रहा है यहाँ से सिर्फ इसको छू करके चला गया है, तो इसलिए 1 ही होगा। ये 2 नहीं है क्योंकि ये छू के ऊपर निकल गया है, इसने इसको 2 जगह कट नहीं किया है, इसलिए 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर छू कर भी जाता है इसको, कि लाइन को, एक्सिस वाली को, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। तो 1 2 3 जीरोज इसके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने वाई एक्सिस को क्यों नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्योंकि इसमें जो ग्राफ था ये हमारा एक्स की पोजीशन में था, एक्स के अंडर था, तो इसलिए हमने एक्स वाले एक्सिस को, है ना, देखा है यहाँ पर। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि x इजिकल टू पी वाई, है ना, x इजिकल टू पी वाई, अगर यहाँ पर y होता तो इसका मतलब ये होता कि जो ग्राफ है हमारा बना हुआ है पॉलिनोमियल वो y के अंडर है। तो अगर ये एक्सप्रेशन y में होता तो फिर हमें y एक्सिस को चेक करना होता। अगर हम y एक्सिस को चेक करते तो इस वाले हमें हमारा यहाँ पर y को एक जगह कट करता तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होते, इस वाले में हमारे 1 होता नंबर ऑफ जीरोज, तो फिर हम y एक्सिस को चेक करते। ठीक है, तो अगर हमारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ज़्यादा देखना पड़ेगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x में है या y में। अगर x में है तो हम लोग x एक्सिस को देखेंगे, और अगर y में है तो y एक्सिस को देखेंगे कि उसको ग्राफ कितनी जगह पर कट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 थी उसमें सिर्फ केवल एक ही सवाल था आपका पॉलिनोमियल का, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2, तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक को बोलते हैं हम लोग हिंदी में द्विघात, और पॉलिनोमियल्स को बहुपद। तो जो द्विघात या बहुपद है हमें उसके नंबर ऑफ जीरोज, उसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोज जब हम फाइंड करते हैं तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमने 9th क्लास में सीखा था कि हम इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, और फैक्टर करने के बाद उसको जीरो के इक्वल रख करके उसके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेशन जिस भी वेरिएबल्स में होगा उसी की वैल्यू क्या होगी? उसके नंबर ऑफ उसके जीरोज होंगी। ठीक है, तो सबसे उसके बाद उसने कहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, कि हमें जो है एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जो उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन बीच में होगी। तो शून्यक और आपके जो गुणांक हैं, ठीक है, शून्यक बोलते हैं जीरोज को, कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग गुणांक। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो आपका जो संबंध होगा उसको हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम इस पोलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की क्वाड्रेटिक की, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म, फिर x वाले टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो। ठीक है, तो इसके हमें 2 जीरोज मानने होते हैं। देखिए जितनी भी पावर की आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, इक्वेशन होगी, उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि 2 पावर में है तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है, ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब तो हमने मान लिया है कि जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके जो जीरोज हैं वे अल्फा और बीटा हैं। देन हमारे 2 फॉर्मूले होंगे यहाँ पर। नंबर 1 सम ऑफ जीरोज, और नंबर 2 होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है दोस्तों, तो सम ऑफ जीरोज, तो हमारे जो जीरोज हैं वे अल्फा बीटा हैं, और सम का मतलब होता है प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ। सम ऑफ जीरोज बोलते हैं शून्यकों का योग, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोलते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो है हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन को करना है। तो अगर हम जीरोज की बात करते हैं तो नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे सबसे पहले। तो फैक्टर हम लोग करते हैं।
8। देखिए फैक्टर करने आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले में क्या करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में नंबर कुछ नंबर है तो उसकी कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 8 ही होगा, और फिर इस 8 के ऐसे फैक्टर करते हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर हमारा जो बीच वाला नंबर है वे हमारा आ जाए। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्लस करने पर आना है या माइनस करने पर, तो उसके लिए हम लोग इनके साइन चेक करते हैं। देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यहाँ पर मान लो कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो हमें साइन देखना है प्लस माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का है, ये अगर वाला प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 के फैक्टर करने के बाद उन्हें 2 फैक्टर्स में इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि उन्हें बड़े में से छोटे वाले को माइनस करने पर बीच वाला नंबर आए। ठीक है दोस्तों, और अगर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में नंबर आता तो हम उसको इस तरीके से बांटना था कि वो प्लस करने पर बीच वाला नंबर आए। तो 8 के फैक्टर ऐसे होंगे 4 और 2 कि 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह हम लोग 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, साथ में ये एक्स है माइनस का 8 है। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट खोल देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, फिर यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे प्लस और 2x। ठीक है, और ये माइनस के 8। अगर हम इसको देखें तो दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ से एक x बच जाएगा, माइनस x कॉमन चला गया है तो माइनस के 4 हमारे ये बचेंगे। ठीक है, फिर हम सबसे पहले साइन देखते हैं, तो साइन आप देख सकते हैं तो ब्रैकेट के फर्स्ट वाले को बाद के 2 के फर्स्ट वाले से कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड वाले को सेकंड वाले से। तो हम तो देख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, यानी भी देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस ही होगा। ठीक है, उसके बाद 2 चौक 8, 2 कॉमन आ सकता है, उसके बाद यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 चौक 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्रैकेट सेम होगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा x प्लस के 2। तो ये हमारे यहाँ पर इसके फैक्टर हो चुके हैं। हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो हम लोग लिखते हैं 4 जीरोज। अगर हमें जीरोज फाइंड करने हो तो फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4 जीरोज पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो इसको 0 के इक्वल रखा तो माइनस का 4 इधर प्लस में आ गया है तो x की वैल्यू फाइंड हो गई है। ऐसे ही हम इसको भी पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2। प्लस का नंबर इधर माइनस में आ जाएगा और माइनस का नंबर इधर प्लस में आ जाएगा। तो अब हमारे पास 2 जीरोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जीरोज को क्या पढ़ते थे, जो हमने फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि जीरोज को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो जो हमारे जीरोज आए हैं यहाँ पर इनको हम अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस के 2। तो ये हमने जीरोज पढ़ लिए हैं। अब जो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा उसको वेरीफाई करना है। तो जो पहला फॉर्मूला है पहले मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो हमारा पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा हमने 4 पढ़ा है, बीटा हमने माइनस के 2 पढ़ा है, इज इक्वल टू माइनस। अब बात आती है बी और ए की, तो ये ए बी सी क्या है इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए जो हमने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट लिखाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, जो कांस्टेंट होगा उसको हम सी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन देखना है। तो इस क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 पढ़ सकते हैं, तो ए की जगह 1 होगा, जो एक्स के साथ है माइनस के 2 वह बी होगा, और जो नंबर कांस्टेंट है माइनस के 8 वह हमारा सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस बी की जगह कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, और ए की जगह आएगा आपका यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो दोनों जो साइड है हमारी इक्वल आ चुकी हैं, तो ये वाली वैल्यू इसे हम लिख सकते हैं ऐसे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो बात है हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो एक जो आपका फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो चुका है। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर जो होगा इसका वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 4 आई थी हमारी, और बीटा माइनस के 2। ठीक है, अल्फा 4 और बीटा माइनस के 2। तो अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह -2 लिखेंगे, इजिकल टू सी माइनस के 8 हो जाएगा, और ए आपका हो जाएगा 1।
तो प्लस माइनस, माइनस 4 टू जा 8 और ये आपका -8, तो यहाँ पर भी दोनों साइड आपकी इक्वल आ चुकी हैं। LHS इक्वल टू RHS। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। या आपके जीरोज यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर ये आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर के लिए सवाल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड नहीं है। हमने फैक्टर करने 9th क्लास में सीखे हैं। आपको फैक्टर करना है, जीरोज के लिए इसके जीरो के इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपके जीरोज होंगे, जीरोज का अल्फाबेटा पढ़ेंगे। और ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ये आपके नए फॉर्मूले हैं, आपको इन्हें याद करना होगा। ठीक है, और फॉर्मूले जैसे ही आपके याद होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसका 1-2 पार्ट आपको और करा देते हैं। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वह है 4x² माइनस के 4x और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था इसके मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, तो 4 एकम 4 और प्लस प्लस प्लस। तो 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 4 है, तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 4 होते हैं, हमें पता है। तो इस 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं, बाकी x + 1 ऐसा ही रखना है। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस के 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 2x और फिर प्लस का 1। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, 1x कॉमन आएगा, तो 2 दूनी 4, 1x कॉमन आ चुका है तो 1x बच जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है। तो दोस्तों अगर कुछ कॉमन नहीं बचता है तो उसको हम वहाँ पर 1 लिखते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है डिवाइड करना। तो किसी भी नंबर से अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वहाँ पर 1 बचता है। ठीक है, अब हम पहले साइन देखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, या बाद वाला देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। तो ब्रैकेट वाला नंबर जो है यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा 2x और माइनस के 1। अब हम बात करते हैं जीरोज की, तो 4 जीरोज हम लोग इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट 2x - 1 = 0। तो जो माइनस का 1 है वह आपका इधर प्लस में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई का 2 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस वाला नंबर प्लस में जाता है और मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में। ठीक है, गुना का नंबर अपोन में, बटे में जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले का कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही थे तो सेम ही आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, फैक्टर सेम थे तो जो जीरोज हैं वे भी हमारे सेम ही आएंगे, x = 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे जीरोज निकल चुके हैं। तो लेट अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2, दोनों ही सेम है। इस बार मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ABC की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट मानकर ऐसा लिख सकते हैं कि कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax² + bx + c। ठीक है दोस्तों, कि कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax² + bx + c वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, a मैंने बताया था जो x² के मल्टीप्लाई में होता है वो a होता है। तो यहाँ पर x² के मल्टीप्लाई में 4 है तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो b होता है, यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में -4 है तो b की वैल्यू -4 हो जाएगी। और जो c के मल्टीप्लाई में होता है वो कांस्टेंट होता है c, तो c वाला हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो c = 1 हमारे यहाँ पर हो गया है। अब हमें इसके जो फॉर्मूले हैं वे वेरीफाई करने हैं। तो नंबर 1 फॉर्मूला हम वेरीफाई करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा हमारा कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा भी हमारा 1/2 है, = b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4। ठीक है दोस्तों, हमने सभी की वैल्यू यहाँ से रख दी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 होता है। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 4 कटेगा एक बार, तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं, LHS = RHS। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सेकंड हमारा फॉर्मूला है
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा हमारा 1/2 था और बीटा भी 1/2 था, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी जो हमारा था वो 1 था और ए था हमारा 4। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा नीचे, 2 की 2 में करेंगे तो चला जाएगा और इजिकल टू भी 1/4 है। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ चुकी हैं, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके 2 पार्ट आपको करा दिए हैं, मैं आपको एक पार्ट और करा देता हूँ। कभी आपको कोई समस्या हो फैक्टर करने, उम्मीद आप सीख गए होंगे। तो एक क्वेश्चन है जिसको फैक्टर करने में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, वो अंडर रूट में जाएगा आपका। इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट मैं आपको इसका करा देता हूँ। बहुत ही छोटा सा पार्ट है। 5th पार्ट है आपका t² माइनस के 15। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स t² स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे यहाँ पर t² वाली टर्म, हालांकि इसका जो एक्सप्रेशन है वो t की फॉर्म में है, एक्स में ना होकर के, लेकिन यहाँ पर x वाली, जैसे यहाँ पर x वाली फॉर्म होती है, यहाँ पर t वाली फॉर्म नहीं है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन जाएगा a² माइनस b² का। और जो 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा t प्लस के अंडर रूट 15 और t माइनस के अंडर रूट 15। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। उसके बाद हम लिखते हैं 4 जीरोज, इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट t प्लस के अंडर रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ पर प्लस का जो 15 है वो माइनस में चला जाएगा, ऐसे यहाँ पर पुट करेंगे, पुट t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो जो माइनस का रूट 15 है वो इधर प्लस में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इनको अल्फ़ा बीटा पढ़ लेते हैं। तो लेट अल्फ़ा बराबर माइनस के अंडर रूट 15 कोमा बीटा इज इक्वल टू प्लस के अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये तो हमारा हो चुका है, अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं, जीरो निकल चुके हैं, तो हाफ क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमको जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1। इसको हम क्वेश्चन को यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax², सॉरी इस बार क्वेश्चन t में है तो t की फॉर्म में चेंज कंपेयर करेंगे, at² प्लस bt प्लस c। ठीक है, तो जो t² के मल्टीप्लाई में होगा वो a की वैल्यू होगी, जो t के मल्टीप्लाई में वो b की वैल्यू, जो कांस्टेंट होगा वो हमारी c की वैल्यू होगी। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो t² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई में 1 पढ़ सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब t के मल्टीप्लाई में यहाँ पर तो t वाली टर्म ही नहीं है, अगर t की टर्म ही नहीं है तो t की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू 0 होगी। और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारे यहाँ पर कितनी थी, माइनस के 15 थी, तो c की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 15 हो जाएगी। अब इसके जो वेरीफाई करते हैं हम लोग रिलेशनशिप, उसमें करते हैं नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस के अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस के अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। तो प्लस 15 से माइनस 15 आपका जो रूट वाला है वह कैंसिल हो चुका है, तो 0 बचेगा, और 1 0 को किसी भी नंबर से आप लोग डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ये आपका LHS RHS के इक्वल आ गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्य का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जो आपका अल्फ़ा है वह माइनस के अंडर रूट 15 था और बीटा की वैल्यू थी प्लस के अंडर रूट 15। अब आपकी जो सी की वैल्यू थी वो माइनस के 15 थी और ए की वैल्यू 1 थी। तो ये आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, जब दो रूट वाले नंबर्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 15 आपका बचेगा और इधर आपका बचेगा माइनस के 15। दोनों ही साइड आपकी इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, सो क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके हमने एक क्वेश्चन ये वाला सेट 2.2 का ख़त्म करा दिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके बाकी बचे हुए पार्ट हैं उनको आप खुद करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम बचे हुए क्वेश्चंस की आपको एक वीडियो बनाकर दोबारा से अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए इस बार उसने कहा कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फाइंड करना है। ठीक है, जो आपका द्विघात बहुपद है उसको हमें फाइंड करना है, बताना है,
और हमें गिवन क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज का सम और प्रोडक्ट है वो हमको गिवन है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जो सम है शून्यकों का जो योग है वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और जो जीरोज का प्रोडक्ट है शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें बाद में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं, नंबर 1। ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है, और पोलिनोमियल है हमारा ऑफ पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, बल्कि आप क्वाड्रेटिक जरूर लिखिए यहाँ पर, ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा जीरोज हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, क्योंकि उन्होंने क्वाड्रेटिक कहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हमने ये पढ़ लिए, और पोलिनोमियल हमारा ये है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिख ही लिया है। अब जो हमें दिया हुआ है देन, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला सम था, सम का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है 1/4 है। एंड दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा बीटा, और ये आपका है -1। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए ए बी सी। अगर हमें ए बी सी पता हो तो ये पोलिनोमियल आपका पूरा तरीके से बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था b/a, -b/a, तो अपोन में वैल्यू होती है a। ठीक है, और अल्फा बीटा का होता है c/a, यहाँ भी अपोन में वैल्यू होती है a। तो दोनों ही फॉर्मूलों में जो अपोन की वैल्यू होती है नीचे वाली वो a होती है। तो हमें क्या करना होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको सेम बनाना होगा। तो अगर यहाँ पर नीचे 4 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इजिकल टू -4/4। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसका फॉर्मूला है -b/a और इसका फॉर्मूला है c/a। जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू हम कहीं से भी देख लें वो 4 ही होगी, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब b हमारा यहाँ पर है तो कंपेयर करेंगे तो b इजिकल टू माइनस प्लस माइनस और 1। देखिए साइन किधर भी हो हमें दोनों की कंपेयर करनी है, माइनस प्लस माइनस, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे c की कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, तो ए बी सी हमारा आ चुका है। सो जो पोलिनोमियल होगा हमारा वो कितना हुआ, a की जगह कितना आ जाएगा 4, तो 4x² प्लस b की जगह -1 है तो -1x हो जाएगा, 1 हम मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और प्लस c की जगह -4 होगा तो माइनस प्लस -4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, जस्ट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको पोलिनोमियल मानना है ये x² प्लस bx प्लस c, और अल्फा बीटा इसके जीरोज हो चुके हैं। पहले पार्ट के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है। हमें क्या करना है, जो अपोन वाली वैल्यू की फॉर्मूले में अपोन में a होता है तो अपोन की वैल्यू सेम करनी है। अगर अपोन की वैल्यू सेम नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो जहां पर जो भी लिखा हुआ है उसकी दूसरे में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देनी है ताकि नीचे की वैल्यू सेम बन जाए। जैसे ही वैल्यू आपकी सेम होगी तब हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। अब जहां आपका a है वहां a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू आपको रख देनी है और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये चीज़ आप कॉमन लिख सकते हैं सभी के लिए, आपको इतना जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ से कर रहा हूँ नंबर 1, ये आपका सभी के लिए कॉमन हो जाएगा ये 2 लाइन। ठीक है, और यहाँ से नंबर 1, यहाँ से फिर नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा आपका जो है वो आपको दिया हुआ है √2 और अल्फा बीटा हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपका √2 हुआ और मैं इधर लिख रहा हूँ अल्फा बीटा ये आपका 1/3 है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये √2 है, ये 1/3 है, यहाँ पोन में 3 है जबकि यहाँ पोन में 3 नहीं है, तो 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं और बराबर इसका फॉर्मूला -b/a और इसका फॉर्मूला c/a। सो अगर हम देखते हैं तो अब a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ से भी 3 रहेगी तो सही ही है। b की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। सो जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा द्विघात बहुमत, यह आपका क्या बनेगा, a की जगह 3 साथ में x², b की जगह -3√2 साथ में x और प्लस c की जगह 1, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी क्वेश्चन कराने की मुझे लगता नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट होगी, आप बाकी के क्वेश्चन इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो पुरानी वीडियोज हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज थी आपकी, ठीक है ना, वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा करके लिंक को क्लिक करके हमारा चैप्टर नंबर जो 1 जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वह पढ़ सकता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।